हेलो नमस्कार और शमनी दोस्तों, आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है भारत का आखिरी गांव नीति। और नीति गांव के नाम से ही पूरी नीति वैली का नाम पड़ा है। तो आजकल यहाँ चल रहा है बगडोआल नृत्य, और आज मैं भी जो है गमसाली से यहाँ बगडोआल नृत्य देखने आया हूँ। तो दोस्तों आपको भी ले चलता हूँ बगडोआल नृत्य में, आइए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नीति गांव में, और अभी हम सीधे जाएंगे धर्माना में, जहां पे बगडोआल नृत्य का मंचन होता है। तो आइए। वैसे तो दोस्तों हर कहानी की कड़ी को मैं क्रमवार जोड़ता हूँ, लेकिन दोस्तों नीति के बगडोआल देवताओं की कहानी के भाग 1 को इस एपिसोड यानी कि भाग 2 के ही कुछ अंशों से मिलकर मैंने बनाया था, ताकि आपको बगडोआल देवताओं के बारे में जानने की भूमिका तैयार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों नीति के बगडोआल देवताओं की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी भेंट वार्ता हुई हमारे ममेरे भाई श्री लक्ष्मण सिंह राणा जी, जो कि बड़े बारी का वो फर्ज निभा रहे हैं, और बगडोआल नृत्य मंचन के दौरान उन्हें उपस्थित होकर पूजा कार्य का निर्वहन करना पड़ता है। और दोस्तों हालचाल पूछने के बाद उन्होंने इन्वाइट किया अपने घर पे। तो दोस्तों बगडोआल नृत्य के बाद हम जाएंगे दोनों बारियों के यहाँ। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं नीति के बगडोआल देवताओं की कहानी भाग 2। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ढोल वादन के साथ हैं हमारे मोलू देवता और ढोलिया देवता, और उनके सामने अवतरण के लिए बैठे हैं हमारे बगडोआल देवताओं के पश्वाजन। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले अवतरित हुए हमारे बगडोआल देवताओं में काशी के पंडित देवता के साथ में सोबनू बगडोआल। अब अभी स्क्रीन के बीचों बीच आप देख पा रहे हैं किस्नू बगडोआल को, जो कि देवताओं के अवतरण का आह्वान कर रहे हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको बताता चलूं, अवतरित हो चुके बगडोआल देवताओं में अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सबसे दाहिने हैं सोबनू बगडोआल, फिर उनके भाई हैं किस्नू बगडोआल, बीच में है काशी के पंडित देवता, अभी अवतरित हो चुके हैं बाला देवता। वैसे तो दोस्तों बगडोआल देवताओं के 80 कुटुंब का परिवार है। इनमें सबसे बड़े भ्राता हैं नन्या बगडोआल, फिर उसके बाद आते हैं राजा और वीर पुरुष जीतू बगडोआल, फिर आते हैं सोबनू और उसके बाद किस्नू बगडोआल, और इनकी 2 बहनें में सोबनी और किसनी। दोस्तों सोबनी की शादी हुई है चौहान वंशीय भरणा के साथ, और बहन किसना की कहानी हम आगे चरणों में आपको बताएंगे। और अभी भी दोस्तों अवतरण की प्रक्रिया चल रही है। अभी दोस्तों अवतरित हो चुके हैं वीर पुरुष राजा जीतू बगडोआल, और उसके बाद सबसे बड़े भ्राता नन्या बगडोआल। अभी भी दोस्तों भरणा चौहान और कंस सिंह दोनों को अवतरण में आना बाकी है। दोस्तों अवतरण की प्रक्रिया के लिए पहुंच चुके हैं काशी के पंडित देवता, और साथ में सभी बगडोआल देवता उनका आह्वान कर रहे हैं। और दोस्तों सभी बगडोआल देवताओं के आह्वान करने के बाद जवाई भरणा चौहान भी अवतरण में आ चुके हैं। अब केवल अवतरण के लिए बचे हैं कंस सिंह। और बगडोआल देवता कंस सिंह भी अब अवतरण में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों नीति गांव के बगडोआल देवताओं के पुरुष वर्ग में सभी देवताओं का अवतरण पूरा हो चुका है।
अब दोस्तों अगले चरण में अवतरण की बारी आती है महिला पशुओं की, जिनमें है बहन सोबनी और बहन किसनी। अब दोस्तों सभी पशुओं के अवतरण के बाद सभी पशु देवताओं के रूप में आ चुके हैं। सभी गले मिलकर एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों अभिनंदन करने के लिए चावल का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हाथों के प्रयोग से थोड़ा थोड़ा करके चरणों में एक दूसरे के अर्पित करते हैं। और दोस्तों नीति घाटी में बगद्वाल नृत्य का बड़ा महत्व है और सभी घाटीवासी बगद्वाल देवताओं को एक अदृश्य रक्षक के रूप में मानते हैं, जो कि अदृश्य रहकर भी अपने भक्तों को हमेशा आशीष प्रदान करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए दोस्तों अगल बगल के गांव वाले भी सभी इन बगद्वाल नृत्य मंचन के 7 दिन में से कम एक दिन जरूर नीति गांव में पहुंचकर बगद्वाल देवताओं का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, गांव में 2 बारी होते हैं जिनको इन राज कार्यों को चलाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। इसी क्रम में हमारे बड़े भाई शिव सिंह पाल जी, जो कि बांपा से हैं, इस बार उनके मामा जी भी बारी हैं। इस शुभ कार्य में अपने मामा का हाथ बढ़ाने वो आए हैं। देखिए दोस्तों कितनी अलौकिक छवि हमें देखने को मिल रही है। बगद्वाल देवताओं के आपसी संबंध और प्रेम तो भाईचारा में रहने की हमें सीख दे रहे हैं। अब दोस्तों अब बारी आती है महिला पशुओं की, जो कि अब अवतरण में आने बाकी है। और दोस्तों महिला पशुओं में सबसे पहले अवतरित होते हैं बगद्वाल देवताओं की बड़ी बहन सोबनी। और दोस्तों जहाँ तक नीति के बगद्वाल देवताओं की कहानी है, यहाँ सयाली भरणा का उल्लेख नहीं है और पशुआ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों जीतू बगद्वाल की कहानी तो पूरी करनी ही है। और दोस्तों जहाँ से मैंने भाग प्रथम में जीतू बगद्वाल की कहानी अधूरी छोड़ी थी, इसे आगे जीतू बगद्वाल की कहानी पूरी करते हैं। डालियों माँ तेरा फूल फुलाला, खिलली बुरासे की डाली, ऋतु बॉडी आली दगड़िया, मी आंदू कूजानी। इन्हीं वाक्यों के साथ जीतू ने स्याली भरणा को अलविदा कहा और रैथल से अपनी बहना सोबनी को लेकर जीतू बगड़ी लौट आया। और दोस्तों देखते ही देखते 6 गति आषाढ़ का वो दिन भी आ गया जब बंजर धरती में बीज डलने थे। घर गांव खेतों में जलसा का माहौल था, बैल तैयार थे, हल तैयार था, लेकिन उदास जीतू तैयार होकर भी तैयार न था। और दोस्तों जैसे ही जीतू खेतों में हल लगाना शुरू करता है, तभी 9 बैणी आछड़ियाँ वादे के मुताबिक उसे लेने आ जाती हैं और जीतू बैलों सहित धरती के अंदर समा जाता है। अब दोस्तों बगद्वाल देवताओं में बड़ी बहन सोबनी के अवतरण के बाद अब बारी आती है अवतरण की बहन किसनी की। और बहन किसनी का अपने भाइयों के प्रति प्यार देखते ही बनता है और अपने साथ पुष्प भी लेके आती है और अवतरण से पहले अपने बगद्वाल देवताओं को भेंट करती है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जीतू के मरने के बाद परिवार पे बहुत मुश्किलें आई, लेकिन जीतू ने मरने के बाद भी उनका साथ न छोड़ा। वह जीवित न होकर भी अपने परिवार के साथ रहा। दोस्तों उसी दौरान राजा ने जीतू की अदृश्य शक्ति को भांपा और ऐलान किया कि आज से जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता के रूप में पूजा जाएगा। और दोस्तों तभी से जीतू बगद्वाल की याद में गांव में गीत गाए जाते हैं, उनकी कहानियों का मंचन किया जाता है। और अवश्य ही नीति गांव के बगद्वाल देवताओं की कहानी भी बगद्वाल नृत्य मंचन के माध्यम से बदस्तूर जारी है। और दोस्तों बगद्वाल देवताओं द्वारा एक शक्ति कुंज के रूप में एक शक्ति चिन्ह जैसे कि चांदी की माला सोबनू बगद्वाल के हाथों बगद्वाल बहन किसनी को पहनाई जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जीतू बगद्वाल से संबंधित एक और कहानी बहुत प्रचलित है। उस कहानी के मुताबिक जीतू से राजा मानसा बहुत प्रभावित थे, जो कि देवलगढ़ के राजा थे, और इसी कारण राजा ने उसे अपना दरबारी नियुक्त किया और बाद में उन्हें टैक्स यानी कि कर वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और बताते हैं दोस्तों राजा से बहुत नज़दीकियां होने के कारण वो बेरोक-टोक राजमहल में आने जाने लगे। जीतू बहुत खूबसूरत था, उसकी आकर्षक कदकाठी की वजह से राजघराने की बहु बेटियों से उनकी नज़दीकियां हो गई।
पर यही बात राजा को नागवार गुजरी और उसने नारायण चौधरी और भट्ट विनायक के हाथों श्रीनगर के निकट शीतला की रेती में जीतू का वध करवा दिया। और कहते हैं कि दोस्तों अकाल मृत्यु के कारण उनकी मृत आत्मा राज दरबार में लोगों को डराने लगी और आखिरकार आत्मा को शांति के लिए राजा के आदेश से गढ़वाल के हर गांव में उससे पूजा जाने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रथम भाग से शुरू होकर द्वितीय भाग में जीतू बगद्वाल की कहानी पूरी होती है और हम अपनी कहानी नीति के बगद्वाल देवताओं की जारी रखेंगे, क्योंकि जीतू बगद्वाल की अनेक कहानियों से थोड़ा सा हटकर नीति के बगद्वाल देवताओं की भी कहानी है। तो देखते हैं और सुनते हैं दोस्तों नीति के बगद्वाल देवताओं की कहानी। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी बगद्वाल देवी देवताओं के अवतरण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी बीच दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक घड़ा है और उसमें पानी भरा हुआ है। उस जल से भरे घड़े में मंत्रोच्चारण के साथ चावल फेंक रहे हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं काशी के पंडित देवता ठंडे पानी से भरे घड़े से आसन लेने की प्रक्रिया अभी चल रही है। सभी बगद्वाल देवताओं द्वारा घड़े में चावल फेंककर शुद्ध किए गए जल का आलिंगन वो अपने तन के ऊपर लेंगे। तो भक्तों बड़ी अलौकिक छटा हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्राह्मण देवता द्वारा शुद्धिकरण के बाद अब बगद्वाल नृत्य मंचन अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है। और सबसे आगे ब्राह्मण देवता धूप और शुद्ध जल के साथ, और उसके पीछे सारे बगद्वाल देवता हवन कुंड के चारों ओर घूम घूम कर एक अलौकिक नृत्य कला शैली में आरती उतारने की प्रक्रिया चलती है।
अब दोस्तों नृत्य रूप में एक बार आरती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी बगडोल देवताओं का नृत्य मंचन एक तीसरे पड़ाव पे पहुंच चुकी है, जहां आपको देखने को मिलेगा बगडोल देवताओं द्वारा शक्ति प्रदर्शन। तो दोस्तों शक्ति प्रदर्शन यानी कि आसन लेने के लिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वीर बगडोल स्वप्नो पुनः ठंडे जल से भरे घड़े को अपने तन के ऊपर डाल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उसके बाद आप देख पाएंगे कि कैसे तीन तलवार को आपस में जोड़ के अपने तन के ऊपर वह कम से कम 3 बार आसन लेते हैं। और दोस्तों देखने वाली बात ये होती है कि आसन लेने के बाद उन पे एक खरोच तक नहीं दिखाई देती है। समय समय पर बगडोल देवताओं को इन शक्ति परीक्षणों यानी कि आसनों से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें अपने शरीर पे तलवार की नुकीली धार को भी झेलनी पड़ती है। चलिए दोस्तों देखते हैं बगडोल देवता स्वप्नो द्वारा 3 धारदार तलवार को अपने शरीर के ऊपर कैसे वो झेल पाते हैं। और आसन लेने से पहले चारों दिशाओं में घूम कर ठंडे जल से भरे घड़े के ऊपर चावल के दाने फेंक कर शुद्धिकरण करते हैं। बाद अपने शरीर के ऊपर ग्रहण करने के बाद ही तलवार की धार का आसन अपने शरीर के ऊपर लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा बगडोल देवता स्वप्नो के द्वारा आसन ग्रहण करने की प्रक्रिया, जहां पर उन्हें नंगी तलवार की धार को अपने पीठ के ऊपर ग्रहण किया। अभी दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया था कि बगडोल देवता भक्तों के अदृश्य रक्षक भी होते हैं। भक्तों के संकट और कष्ट हरने के लिए जो भी गलत आत्माएं भक्तों के ऊपर लगती है, उन बुरी आत्माओं को अपने ऊपर लेके भक्तों को उन आत्माओं से मुक्त करते हैं और बुरी आत्माओं को अपने ऊपर लेके उसे समाप्त करते हैं। और दोस्तों इसी प्रक्रिया के तहत जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बगडोल देवता स्वप्नो द्वारा नए अवतरित पशुआ किस्नु को अपने शक्ति घेरे में ले रहे हैं। अब क्योंकि किस्नु नए पशुआ अवतार में है और उन्हें अच्छे से अवतरण में लाने के लिए और उनके ऊपर कुछ भी बुरी आत्माओं का अगर प्रकोप हो तो उसे दूर करने के लिए यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। यहाँ पर बगडोल देवताओं के हाथ में रोट, जो कि मीठा अधपकी रोटी और जिसे हम लोकल बोली में रोट कहते हैं, और दूसरे हाथ में सफेद अनाज। और इस प्रक्रिया में सभी बगडोल देवता घूम घूम कर नए अवतरित पशुआ किस्नु के ऊपर फेर कर घाटी के सभी एड़ी आंचलियों यानी कि परियों का आह्वान करते हैं। दोस्तों यह प्रक्रिया एड़ी आंचलियों
क्या कहें वन देवियों के आह्वान से संबंधित यह पूजा प्रक्रिया है। देखिए सभी बगडोल देवता वन देवियों को अपने ऊपर लेते हैं और नए पशुओं या भक्तों को वन देवियों से मुक्त कराते हैं। अब दोस्तों इस प्रक्रिया में यह देखना होता है, नृत्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर बगडोल देवता अगर हर लिए जाते हैं या कुछ क्षण के लिए वो बेहोश हो जाते हैं, तो यह मान लिया जाता है कि जो भी भक्तों के ऊपर वन देवियों का प्रकोप रहता है वह बगडोल देवताओं के ऊपर आ जाता है और बगडोल देवता बारी बारी से मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित देवताओं को पुनः अवतरण में लाने के लिए जनमानसों द्वारा उनके हाथ खोले जाते हैं। उनके बंद हाथों को खोलकर चावल रखा जाता है और उसके बाद अन्य बगडोल देवताओं द्वारा चावल फेंककर पुनः अवतरण में लाया जाता है। तो बड़ी अलौकिक छटा अभी देखने को मिलती है, कैसे बगडोल देवता भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने ऊपर लेते हैं। तो दोस्तों भक्तों और बगडोल देवताओं के बीच में अभी बड़ा विहंगम दृश्य हमें देखने को मिला। और दोस्तों आगे की प्रक्रिया में अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बगडोल देवता स्वप्नु के द्वारा दो तलवारों के बीच से ठीक किस्नु देवता के मुंह के आगे मुट्ठी भर तेज चावलों की बरसात करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जितने भी एड़ी आंचलियों का प्रकोप रहता है वह दूर हो जाता है। दोस्तों उसके बाद तलवार का एक घेरा उनके ऊपर वो बनाते हैं और उनका टीका चंदन के बाद एड़ी आंचलियों से मुक्त माना जाता है। और दोस्तों यह प्रक्रिया पुनः नए अवतरण के लिए या कहें नए संभावित पशु अवतरण के लिए भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें कि नए पशुओं के ऊपर एड़ी आंचलियों का आह्वान किया जाता है और उन्हें अपने ऊपर बगडोल देवता लेते हैं और उस भक्त यानी कि उस पशु को एड़ी आंचलियों से मुक्त कराते हैं। जैसे दोस्तों अभी आप इस प्रक्रिया में देख पा रहे हैं, बगडोल देवताओं के जमाई भरणा अभी भी मूर्छित अवस्था में है, यानी कि जो भक्त के ऊपर एड़ी आंचलियों का प्रकोप था वो जमाई भरणा ने अपने ऊपर ले लिया है। अब और बगडोल देवताओं के आह्वान के बाद वो पुनः अवतरण में वापिस आ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, काफी देर के बाद वो अवतरण में वापिस आए हैं। दोस्तों बड़ी अलौकिक शक्ति है बगडोल देवताओं में। दोस्तों नृत्य के अगले चरण में आप देख पा रहे हैं, बगडोल देवता स्वप्नु द्वारा गांव के सभी भक्तों का सामूहिक रूप से रक्षण करने की प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं दोस्तों, जिसे लोकल बोली में हम रखवाई करना कहते हैं।
दोस्तों, बगडोल देवताओं द्वारा सभी ग्रामवासियों की एक साथ रखवाली करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काशी के पंडित देवता मूर्छित हो चुके हैं। यानी कि गांव के भक्तों के ऊपर जो भी भैड़ी आंचलियों का प्रकोप था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। और एक बार पुनः बगडोल देवता सोबनू द्वारा काशी के ब्राह्मण देवताओं को अवतरण में वापिस लाया गया है। इस प्रकार से दोस्तों सभी भक्तों के कष्ट अब बगडोल देवताओं द्वारा हर लिए गए हैं। अब दोस्तों बगडोल देवताओं के नृत्य मंचन के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं। और यहाँ बगडोल देवताओं में काशी के पंडित देवता द्वारा एक ही दूरी में घूम घूम कर चारों दिशाओं में वन देवी देवताओं को प्रसाद भेंट करते हैं। सभी वन देवी देवताओं का तिलक और अभिवादन करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों पांचवा चरण भी पूरा होता है। अब बढ़ चलते हैं दोस्तों छठवें चरण की ओर, और जहां पर आपको देखने को मिलेगा बगडोल बहन सोबनी और किसनी के द्वारा पनवाड़ी गाते हुए। और दोस्तों यह भी एक अद्भुत कला का हिस्सा होता है जहां पर देवी देवता गीतों के माध्यम से पूजा अर्चना की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पहाड़ी यानी कि उत्तराखंडी होती है। चले दोस्तों एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर बगडोल बहन सोबनी पनवाड़ी गा रही हैं, उसके बाद अभी पनवाड़ी गा रही हैं बगडोल छोटी बहन किसनी। तो दोस्तों पनवाड़ी गायन के बाद हम प्रवेश करते हैं छठवें चरण में, जहां पर पहले राउंड का नृत्य मंचन शुरू हो जाता है और सभी बगडोल देवता अस्त्र शस्त्र के साथ नृत्य मंचन शुरू करते हैं।
पहले चरण के नृत्य मंचन के बाद अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बगडौल देवताओं में काशी के पंडित, जिनका कि अस्त्र के रूप में पाटी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल में पाटी जिसे कि लकड़ी का एक पट्टा होता था जिसके ऊपर सफेद खड़मिट्टी के पत्थर से लिखने का कार्य होता था। इसी पाटी को अपना अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग करने की प्रक्रिया घूम घूम कर चारों दिशाओं में या कहें चारों कोनों में पाटी को लेकर नतमस्तक होने की प्रक्रिया अभी बगडौल देवताओं में ब्राह्मण देवता निभा रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से नृत्य मंचन का पहला चरण पूरा होता है। दोस्तों हम बढ़ चलते हैं अब बगडौल नृत्य मंचन के 7वें चरण में, जहां पर आप देख पा रहे हैं बगडौल देवताओं द्वारा मीठी दही का सेवन किया जा रहा है। बगडौल बहन किसनी के द्वारा पहले मोलू देवता को और उसके बाद बगडौल देवता सोबनू और किसनी के द्वारा भल्या देवता को मीठी दही का सेवन कराया जा रहा है। और नृत्य कला के बीच में यह प्रक्रिया पूरी की जाती है और अभी जमाई भरणा को भी पकड़ पकड़ के दही का सेवन कराया जा रहा है। और इस थका देने वाले नृत्य कला मंचन के बीच में यह प्रक्रिया एक रामबाण का कार्य करता है। इससे नया उत्साह 100 में देखने को मिलता है। भी दोस्तों बगडौल देवताओं के नृत्य मंचन के हम 8वें चरण में प्रवेश कर चुके हैं और जहां पे आप देख पा रहे हैं बगडौल देवताओं के सबसे बड़े भाई नन्या बगडौल और जमाई भरणा, जो कि डंडा थामे हाथ में एक अद्भुत नृत्य कला शैली का परिचय दे रहे हैं। उनके ठीक पीछे है राजा जीतू बगडौल। और दोस्तों इस नृत्य कला शैली के बारे में जहां तक हमने जानकारी जुटाई, दोस्तों इस नृत्य कला शैली की अलग से हमने जानकारी ली भी, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बगडौल देवताओं में सबसे बड़े भाई नन्या बगडौल। दोस्तों बगडौल नृत्य मंचन के बाद फुर्सत के क्षणों में हमने जब उनसे पूछा गांव में बगडौल नृत्य के इतिहास के बारे में, इस नृत्य कला शैली के बारे में, तो उनका कहना था कि लगभग 20 साल से उन पे नन्या बगडौल का अवतार आ रहा है। लगभग चौथी पीढ़ी वो है से उनके परिवार पे नन्या बगडौल का अवतार आ रहा है। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यह बहुत ही पौराणिक नृत्य कला शैली है और तब से बदस्तूर जारी है। इसके लिए सभी ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बगडौल नृत्य मंचन को अभी भी सजो के रखा और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कई इसमें नए पशुआ भी हैं जो कि लगभग 30 से 40 के अपने उम्र के पड़ाव में है। अब दोस्तों कहा गया है कि संस्कृति में थोड़ा बहुत समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस नृत्य कला मंचन में जो जवाई भरणा है उनके साथ तभी बगडौल देवता मजाक करते हैं और उनको परेशान करते हैं। इस प्रकार से एक मजाकिया नृत्य मंचन यहाँ प्रस्तुत होता है। तो समय के साथ ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अगर इसके मूल नृत्य कला शैली की बात की जाए, इसे गोरखा नृत्य कहते हैं दोस्तों, और एक मजाकिया नृत्य न होके एक लड़ाई वाला नृत्य कला मंचन है। जैसा कि दोस्तों मुझे बताया गया है कि इस पौराणिक गोरखा नृत्य कला मंचन की एक कहानी है। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार से है, बगडौल देवताओं में बड़े भाई नन्या बगडौल भी बहादुर और गुस्सैल किस्म के देवता थे और राजा जीतू बगडौल ने उन्हें नेपाल विजय के लिए भेजा। और दोस्तों नेपाल विजय करते करते नेपाल प्रवास के दौरान उन्हें जुआ का शौक चढ़ गया
और जोश जोश में उन्होंने अपनी बहन किसनी को भी जुए में दांव पे लगा दिया। अब दोस्तों भले ही उन्होंने किसनी को दांव पे लगाया, उन्होंने किसनी को गोरखाओं के हवाले नहीं किया, उल्टा उन्होंने नेपाल नरेश की बेटी के साथ विवाह रचाया और उनसे 2 संतानें हुई, बालू देवता और बाली देवता। और दोस्तों नेपाल विजय के बाद बड़े भाई नन्या बटवाल घर वापिस आए और दोस्तों उनके पीछे पीछे एक बहादुर गोरखिया भी पहुंच गए और उन्होंने बगडवाल देवताओं स्पेशली नन्या बगडवाल से दरख्वास्त करी, या तो जुए में हारे अपनी बहन को मुझे लौटाओ और या जुए के पैसे वापस करो। लेकिन दोस्तों स्वभाव से क्रोधित नन्या बगडवाल ने उनकी एक न मानी और युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। अब क्योंकि दोस्तों काफी समय से जो गोरखिया के पशुआ थे वो अवतरण में नहीं है, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो समय के अनुसार इस नृत्य कला शैली को, जो कि एक गोरखिया नृत्य कला शैली थी और यह मजाकिया नृत्य कला मंचन न होकर एक युद्धक नृत्य कला शैली थी, गोरखिया पशुआ अवतरित न होने के कारण अब परिवर्तित हो चुकी है। अब क्योंकि दोस्तों परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, तो मजाकिया नृत्य कला शैली जो कि पहले गोरखिया नृत्य कला शैली थी अभी भी अद्भुत और अलौकिक नजर आती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निहारते इस अद्भुत नृत्य कला शैली को। लेकिन दोस्तों मजाकिया नृत्य कला शैली के बाद अंततः एक बार झलक गोरखिया नृत्य कला शैली की हमें दिखाई देती है। यहाँ पे बड़े भाई नन्या बगडवाल और प्रतीकात्मक रूप से गोरखिया बहादुर के बीच में एक प्रतीकात्मक युद्ध आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये युद्ध न होकर एक दूसरे से गले और सौहार्द का युद्ध बन जाता है, क्या कहें कि नृत्य बन जाता है। और दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ चढ़ते हैं बगडवाल नृत्य मंचन के 8वें चरण में और सभी बगडवाल देवता अस्त्र शस्त्र के साथ मोलू देवता और ढोलिया देवता के साथ हो चलते हैं। और वैसे तो दोस्तों पहले के ज़माने में नृत्य कला मंचन के दौरान पनवाड़ी भी खूब गाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रक्रम में यह कम हो चली है। लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत झलक नीति गांव में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे मोलू देवता बगडवाल देवताओं को अपनी ढोल की थाप और पनवाड़ी गाकर मंत्र मुग्ध करने की कोशिश करते हैं और इसमें वो सफल भी होते हैं। और जहाँ तक मुझे बताया गया है दोस्तों, इस नृत्य कला शैली में बगडवाल देवताओं द्वारा मोलू देवता को आह्वान किया जाता है कि आप धीरे धीरे चलें, ठुमुक ठुमुक करके हमें अपनी चाल से चाल मिलाने दें और ताल और चाल को जल्दी में आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। इसीलिए बगडवाल देवता मोलू देवता के ढोल को पकड़कर उसे अपनी ताल और चाल के सापेक्ष बनाने की कोशिश करते हैं और आह्वान करते हैं कि पनवाड़ी गाकर हमें मंत्र मुग्ध करें। इस आह्वान को बखूबी हमारे मोलू देवता समझते हैं और बीच बीच में पनवाड़ी के माध्यम से बगडवाल देवताओं की जय जयकार वो करते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं और देखते हैं इस अद्भुत बगडवाल देवताओं के नृत्य कला मंचन को।
दोस्तों इस प्रकार से 7 दिवसीय नीति के बगडोल देवताओं के नृत्य कला मंचन के 5वें दिन के अंतिम चरण में बगडोल देवताओं के अवतरण से मुक्त होने के बाद काशी के ब्राह्मण देवता द्वारा लगभग 101 अपनी पार्टी के साथ वो चक्कर लगाते हैं और सभी भक्तों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस पवित्र और पौराणिक नृत्य कला मंचन का मैं भी साक्षी रहा। अब क्योंकि दोस्तों मेरा ये मामाकोट भी है, इसलिए मेरे गांव गमसाली के बाद अगर कोई दूसरा गांव मेरे दिल में है तो वो यह नीति है। तो इस प्रकार से दोस्तों बगडोल देवताओं के आशीर्वाद के बाद और बारियों द्वारा चाय सत्कार के बाद दोनों बारियों ने हमें चाय पे बुलाया और जहां हमें बगडोल पशुओं के साथ परोसा गया नमकीन चाय, जो कि एक ट्रेडिशनल चाय है दोस्तों, में कि घी और नमक यूज किया जाता है और चाय पत्ती के रूप में एक मोटी डंठल वाली पेड़ की छाल का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी हम पशुओं के साथ नमकीन चाय का आनंद लेने के लिए बारी के यहाँ आ पहुँचे हैं और बारियों ने गांव से बाहर के आए हुए लोगों का स्वागत और सत्कार दिलो जान से किया। उसके हम सदा आभारी रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये मेरा मामाकोट भी है तो मैं थोड़ा सा गांव भ्रमण की ओर निकल चला, क्योंकि मुझे बड़े बारी के यहाँ भी जाना है जो भी मेरा मामाकोट है और वहाँ भी हाजिरी लगानी है। और इसी बीच गली में मुझे मिले मेरे बड़ी दीदी की ननद की सास जी। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में और एक समूह के तौर पे मुझे लोकल जीरा यानी कि साह जीरा भेंट किया। मैं भी उनकी राजी खुशी जान के बड़े बारी के यहाँ मिलने को हो चला। और दोस्तों गांव की पगडंडियों से होते हुए मैं आखिरकार पहुंच ही गया बड़े बारी के यहाँ, जो कि मेरा मामाकोट भी है। और दोस्तों जैसे जैसे मैं गांव की गलियों में आगे बढ़ता रहा, मुझे नक्काशीदार भवन निर्माण शैली काफ़ी संख्या में मिली और उनको निहारते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और मेरी नज़र पहुंची बड़े बारी के यहाँ और सबसे पहले मिली हमें भाभी जी। उनको प्रणाम करने के बाद एक नज़र गई उनके भवन निर्माण शैली पे और यह भवन निर्माण शैली नए और पुराने का एक संगम जैसा मुझे लगा। और भाभी जी को प्रणाम करने के बाद पुनः मेरी नज़र गई भवन निर्माण शैली पे। और दोस्तों एक बात की दाग देनी पड़ेगी मामा लोगों को, उन्होंने पुराने पड़े लकड़ी के मकान को रिनोवेट किया और लकड़ी के पुराने नक्काशीदार भव्य स्ट्रक्चरों को सजो के रखा और नए स्ट्रक्चर के साथ उसे बखूबी संभाल के रखा। तो दोस्तों घर की खूबसूरती को निहारने के बाद मैं बढ़ चला ऊपर वाले मंजिल पे, जहां हमारे साथ आए चाचा लोग भी मेहमान के तौर पे बैठे हुए हैं और उनका भी अतिथि सत्कार बड़े बारी के यहाँ हो रहा है। और दोस्तों सबसे पहले मामा जी को और बड़े भाई को नमस्कार किया और इस पल के साथ उन्हें
मन ही मन याद किया और एक बार फिर टेरेस पे आके नीति गांव की खूबसूरती को निहारने का मन किया तो मैं बाहर चला आया। अभी दोस्तों शाम के लगभग 7 बज चुके थे और अंधेरा होने से पहले हम गमसाली निकलने की सोच रहे थे कि गमसाली यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पहले है। तो दोस्तों मामा कोट को अलविदा कहने से पहले बड़े भाई श्री लक्ष्मण सिंह राणा जी ने मुझे अतिथि सम्मान के तौर पर अपनी ओर से एक गमछा भेंट किया, क्योंकि बड़े भाई ONGC में नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है, इसलिए उन्होंने जो गमछा दिया असम का प्रतीक मुझे लग रहा है। तो दोस्तों अंत में एक फ़ोटो शूट करी, उसके बाद हमने पुराने बारी के यहाँ जाके नीति गांव के आराध्य देवी माँ नंदा के प्रतीकात्मक बहन सुनंदा के दर्शन किए और आशीर्वाद लेने के बाद किया नीति गांव को अलविदा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने होस्ट और दोस्त रोंगपा ब्रो को, और नीति के बगडोल देतों की कहानी 2 एपिसोड में यहाँ पूरी होती है। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू, टाटा एंड गुड बाय।